हेलो जी, क्या हाल चाल। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर में। क्या देखेंगे जी आज? आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर में जो होता है सर्वनाम क्या होता है। हिंदी ग्रामर में क्या देखेंगे? तो हिंदी ग्रामर में आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम। क्या देखेंगे जी? ये देखने वाले हैं आज हम लोग सर्वनाम देखेंगे। इससे पहले जो होता है हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया है और संज्ञा के बाद क्या देखेंगे आज? सर्वनाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम देखिएगा, ये देखिएगा सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो इसका परिभाषा हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त। क्या जी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को, प्रयुक्त शब्द को, किसको जी? प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा जो सर्वनाम जो होता है आपका हो जाता है 6 प्रकार के। कितने प्रकार के जी? 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे कि सर्वनाम 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। अब वो 6 प्रकार में कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। पहला हो जाता है आपका देखिएगा, 1 नंबर में क्या हो जाएगा? 1 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। 2 नंबर में पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर में पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद से होता है एक परिमाणवाचक सर्वनाम। क्या हो जाता है? परिमाणवाचक सर्वनाम। और एक हो जाता है आपका जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है जी? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं ये क्या होता है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। क्या देखेंगे जी? हम लोग आगे देखने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से जो होता है जिससे निश्चित होने का बोध होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मान के चलिए ये पेन है तो ये बोलेंगे यह पेन मेरा है, मेरा ही है, यानी कि दूसरे तीसरे का नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। लिखा गया है जिस शब्द से किसी जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित, कैसे जी? निश्चित होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, फिलहाल के लिए उदाहरण में आप लोग याद रखिएगा यह और वह। जब हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे सर्वनाम ना, तो जस्ट पीछे में 2 से 3 मिनट के लिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वहां पर पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। तो यह और वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देखने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हो जाएगा अनिश्चित होने का बोध होता है, उसको क्या बोला जाता है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखिएगा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित, किसका जी, अनिश्चित होने का बोध, अनिश्चित होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण में हो जाता है कोई हो जाएगा, उसके बाद से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, कोई हो जाएगा। आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जो होता है जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई, उसके बाद से कौन। ठीक है, ये 2 उदाहरण। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट कौन सा सर्वनाम था, देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट सर्वनाम कौन सा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद से जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो गया। आगे हम लोग देखने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम जी, संबंधवाचक सर्वनाम देखने वाले हैं। देखिएगा, लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम लिखेंगे, जिससे संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक। ठीक है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसमें उदाहरण देखिएगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी को उसकी भैंस से जो होता है उसकी जुड़ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसकी। ठीक है, उसके बाद से उसकी। ये दोनों उदाहरण याद रखिएगा फिलहाल के लिए। जब क्वेश्चन करेंगे ना पीछे में 5 मिनट, तो वहां पर पता चलेगा कि इसका प्रयोग कैसे होता है। और एकदम 2 से 3 सेकंड में हम लोग क्या पहचान जाएंगे कि सर्वनाम क्या होता है और कैसे क्या होते हैं। देखिएगा आगे हम लोग देखने वाले कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक हो गया और निश्चयवाचक हो गया। आगे देखने वाले हम लोग निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। कौन सा सर्वनाम जी, निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है जिससे स्वयं का बोध होता है, उसी को क्या बोला जाता है, निश्चयवाचक। जैसे मान के चलिए एक लड़का बोलता है कि मैं अपना होमवर्क अपने आप कर लूंगा। अपने आप यानी कि स्वयं कर लेगा ना, तो वो किस स्वयं का बोध हो रहा है, तो स्वयं किस में चला गया, आपका निजवाचक सर्वनाम में चला गया। ठीक है, देखिएगा आगे लिखा गया है, जिससे स्वयं का, किसका जी, जिससे स्वयं का
बोध, बोध होता है, होता है, उसे, उसे निज वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा उदाहरण में? उदाहरण में हो जाएगा आपका स्वयं, अपने आप, अपने आप। ये हो गए 2 उदाहरण। 4 हो गया। उसके बाद से देखते हैं हम लोग परिमाणवाचक सर्वनाम क्या होता है। क्या होता है जी? परिमाणवाचक सर्वनाम। देखिएगा, परिमाणवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम देखने वाले हैं। कौन सा सर्वनाम देखने वाले हैं? परिमाणवाचक सर्वनाम। तब तक के लिए जो होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जो होता है कुछ बताइए। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? चैनल को जो होता है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा रेस्ट। देखिएगा, परिमाणवाचक सर्वनाम क्या होता है? लिखेंगे जिससे, क्या जी? जिससे, जिससे परिमाण का क्या, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने निश्चयवाचक पढ़ लिया और निश्चयवाचक सर्वनाम भी पढ़ लिया है। संबंधवाचक सर्वनाम हो गया है, निजवाचक सर्वनाम हो गया है, एक हो रहा है आपका परिमाणवाचक सर्वनाम और एक हो जा रहा है आपका परिमाणवाचक सर्वनाम भी होता है क्या? नहीं ना होता। ये होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है जी? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। लिखेंगे जिससे, जिससे प्रश्न पूछने का, किसका जी? प्रश्न पूछने का बोध होता है, बोध होता है, होता है, उसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिएगा उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो जाएगा क्या, क्यों, कब। ठीक है, ये सब हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में। एक बच रहा है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा जी? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि व्यक्ति वाचक सर्वनाम। देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिएगा जिससे, जिससे पुरुष, जिससे पुरुष, जिससे पुरुष, 1 मिनट लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, क्या होने वाले? प्रयुक्त होने वाले शब्द को पुरुषवाचक क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? मैं
तुम, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन, ये जो होता है सर्वनाम यहाँ पर खत्म हो गया। आगे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन, यह मेरा घर है। क्या है जी? यह मेरा घर है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वह, क्या जी? वह तुम्हारा, तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर यह आ रहा है, वह आ रहा है, तो ये किसका उदाहरण था? ये उदाहरण था आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। किसका हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखा गया है, अगला क्वेश्चन है, क्या खाए हो? क्या खाए हो, ये हो गया। उसके बाद से लिखेंगे आगे क्वेश्चन, हम लोग पूछ सकते हैं, क्यों आए हो? क्या हो जाएगा जी? क्यों आए हो। तो क्या और क्यों हमने कहाँ पर देखा था? प्रश्नवाचक में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जब हम लोग सर्वनाम से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये वीडियो हो जाता है खत्म। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।